अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के ब्लॉग के अंदर। अभी आज रमज़ान मुबारक जो है ना 26वां रमज़ान मुबारक है ना। और वेट जो है ना वेट चेक करने लगा हूँ मैं कि कितना हो गया अभी। ये देखें जी 77.75 77 पॉइंट मीन्स कि 78 किलोग्राम के आसपास ही है। और ये जो है ना मीन्स के अभी भी टारगेट से 2.5-3 kg अभी ज़्यादा है। 75 टारगेट है, लेकिन इस वक्त हालत जो हो गई है ना ऐसी है कि अफ्तारी से ज़रा पहले का टाइम है और बोला भी नहीं जा रहा, इतनी नडाली है आई हुई है ना। वेट लॉस करना बहुत बड़ा बढ़ता है, ये ऐसे है कि आप जितना खाते जाएं बढ़ता जाता है, लेकिन काम करते वक्त इसको जो है ना जान निकाल देता है ये आपकी। जो है ना हमारा लहसुन नया आया है, मैंने कल लेके आया हूँ मार्केट से। अभी इसको हम निकाल रहे हैं, निकाल के रख देते हैं एक दफ़ा। ये गीला होता है तो आसानी से निकल आता है। ये देखिए पूरा इसके साथ जो है ना इसकी टहनियाँ वगैरह भी हैं। मेरे ख्याल डेरा गाजी खान वाली साइड से अभी शुरू हो गई है वहाँ पे खेती, और यहाँ पे तो अभी हमारे लेट है। तो देसी नहीं है, दूसरे वाला है, ये हाइब्रिड है, लेकिन काम करता है, ये काम पूरा करता है। और ये अलग शुगर 5 kg में कल लेके आया था, ये होने वाला है काम इसका। हम वेलकम बैक हो गया आज के ब्लॉग के अंदर। अभी इस वक्त जो है ना अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट हो गई है, और हम लोग जो है ना इस वक्त किचन के अंदर हैं, और किचन में बन रही हैं 2-3 चीज़ें। एक तो बन रहा है ये चिकन कढ़ाई बन रही है, पुलाव बन रहा है, और साथ में ये पिज़्ज़े का चिकन। इसमें क्या क्या डाला हुआ है? हरा मिर्ची, नमक, लहसुन, अदरक और इसके अलावा सारे ड्राई मसाले और थाइम और येलो जो है पाउडर, केचप, चिली सॉस। ये आपका चिकन कढ़ाई इसमें कुकर में बन रही है। और ये पुलाव के लिए जो है ना ये चिकन तैयार हो रहा है। बाकी डो वगैरह जो है ना बना के रख दी है मेरे ख्याल में। डो जो है ना हमारी रेडी हो चुकी है। इसके अंदर भी डो का तरीका भी अगर आप लोगों को चाहिए तो वो भी हम लोग बता देंगे, शेयर कर देंगे। ये सिंपल ही होती है। इसमें नमक, चीनी डालनी होती है, यीस्ट डालना है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालना, और इसको नीम गर्म पानी से गूंद के रख देना। इसका कोई इतना ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है, बस ये बना के प्रैक्टिस से आती है कि आपने इसका डो किस तरह की होनी चाहिए कि ताकि ना बहुत सख्त हो आटा गूंदा हुआ, ना बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए, तो फिर जो है वो परफेक्ट पिज़्ज़ा बन जाता है। यहाँ पे जो पुलाव भी हमारी चावल ही खाती है मोस्टली, और इसलिए बनते हैं चावल। उनके पिज़्ज़ा भी खाएगी लेकिन ज़्यादा नहीं। आजकल जो है वो बच्चों ने सब ने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी सी मकदार रोज़ों में खानी होती है, तो इसलिए उनकी कुछ ना कुछ चीज़ बना के रखी हो तो फिर वो आराम से गर्म करते हैं माइक्रोवेव में, तो खाई जाएगी। हली खान के तो रोज़े होते हैं, लेकिन हलीम का रोज़ा नहीं होता, तो इसलिए वो खाती ही चावल है, तो उसके चावल जो है वो मैं थोड़े से बना के रख देती हूँ ताकि उसका 1-2 दिन गुजारा हो जाए, फिर उसके बाद फिर ताज़े बना देती हूँ। किचन गार्डन के अंदर गर्मी सर्दियों की सब्जियाँ जो है ना सारी ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ सलाद पत्ता है कि जो है ना बाकी रह गया है। बाकी धनिया वगैरह भी जो है ना इख्तितामी मराहिल में है। नई सब्जियां हमने लगा दी हैं, टमाटर वगैरह। ये पुदीना हमारा भी माशाल्लाह ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी है हमारे लिए। और यहाँ पे भी हमारी चीज़ें हैं काफ़ी, सिर्फ सलाद ही रह गया, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म करके दोबारा लगा रहे हैं हम। सलाद हमारा काफ़ी ज़्यादा बच गया अभी, क्योंकि पहले हो नहीं रहा था ये, फिर मैंने जब लगाया तो काफ़ी ज़्यादा ही मैंने लगा दिया है। मेथी भी हमारी इख्तितामी मराहिल में है। फिर मैंने रमज़ान के लिए पालक लगाई थी, वो पालक जो है ना जोबन पे है अपने माशाल्लाह, हम यही यूज़ करते हैं आजकल। चेक करें, ज़बरदस्त होंगी। पिज़्ज़ा हमारा बनने के लिए तैयार है, इसकी डो मैं बेल रही हूँ। आज बच्चों के लिए बनाना है, सिर्फ एक पिज़्ज़ा बनेगा क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल नहीं खाना। और यहाँ पे आज तक ने कहा था कि मुझे सिर्फ चिकन खाना है, उनके लिए चिकन रेडी हो चुका है। ये शानदार सा कढ़ाई टाइप चिकन, उन्होंने जस्ट सालन ही खाना है, ग्रेवी वाला जो है वो मैंने हल्का हल्का सा बस मसाले वाला बना दिया। चिकन पिज़्ज़े पर लगाने के लिए अभी बनाते हैं, क्योंकि ये मैं बेक होने के लिए रख रही हूँ, ओवन प्री हीट होने के लिए रखा है। और इस टाइम पे हमारा जो पुलाव है वो भी दम पे है, और पकोड़े समोसे हमारे वो रेडी हैं यहाँ पर। बस हमारी तैयारी हो जानी है। अभी मैं इसको जल्दी से इसकी ट्रे में लगाती हूँ, लगा के, और इस पर चीज़ और इसके अलावा पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगा के इसको बेक होने के लिए रखते हैं। आज थोड़ा सा पिज़्ज़ा मैंने बड़े साइज़ का बना रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ जो इसकी अपनी ट्रे है ना उसके ऊपर ही मैं बेक कर लूँ, बजाय इसके कि मैं पिज़्ज़े वाली जो सेपरेट ट्रेज हैं उनको लूँ। तो इसलिए अभी इसको मैं ग्रीस करती हूँ, फिर इसके बाद हम ये पिज़्ज़े की डो लगाते हैं। अभी ये फ्रूट चाट बनाने लगा हूँ मैं। केले मैंने छील लिए हैं, इनको लेके आया हूँ अभी। बच्चों को जो है ना खाने के बाद आपको पता क्रेविंग होती है मीठे की, लेकिन मीठा तो हम लोगों ने खाना नहीं ज़्यादा, तो इसके लिए फ्रूट चाट ही बनाएंगे। फ्रूट चाट में ये 3-4 चीज़ें ही हैं हमारे पास। सेब हैं, अमरूद हैं,
खरबूजा है, स्ट्रॉबेरी है और केला है। ये हम मीडियम साइज़ के हमने 2 पिज़्ज़े जो हैं वो बच्चों के लिए रेडी करिए। एक बड़ा बनाते बनाते मैंने राता चेंज कर दिया है कि 2 ही बना लें, क्योंकि जब इसको ऊपर हम रखते हैं ऊपर वाली रॉड इसकी ऑन करके ना, तो फिर इसको रोटेट करना सारा कुछ जो है वो ज़्यादा इजी हो जाता है बनिस्बत ये कि कहीं कलर कम और कहीं ज़्यादा। तो इसलिए तो ये इकट्ठे ही हो जाएंगे। शादी का टाइम होने से पहले पहले हमने इनको इकट्ठे बेक होने के लिए रख देते हैं और वेट करते हैं अब 10 मिनट का। उसके बाद इसको निकाल के फिर आपको दिखाते भी हैं। और बिरयानी हमारी यहाँ पे थोड़े से बेहतरीन सी रेडी हो गई है मीमी के लिए खाने के लिए। तो अभी लगाते हैं बर्तन शर्तन, क्योंकि बच्चों का जो है वो मीठा पानी भी बन चुका है। इसके अलावा खजूरें रह गई हैं। अभी खजूरें ले आओ बेटा निकाल के उनको, बल्कि हमारी खजूरें जो हैं ये अभी उम्रे वाला हमारा आया हुआ है पार्सल। अम्मी लोग उम्रा करके आए हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए तबरक आया हुआ है वहाँ से। तो हम यहाँ ये खजूरें खाएँगे, साथ आबे दमदम वगैरह भी पीते हैं। तो अभी ये निकाल दें सारी जो है ना फ्रूट चाट मैंने काट दी है। स्ट्रॉबेरी बात रह गई है, स्ट्रॉबेरी मैं काट रहा हूँ। काट के इसको मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करके इसके 2 पोर्शन करेंगे। बच्चों ने क्रीम श्रीम डालनी है, उनकी मशीन ही अपने लिए, और हम लोग तो वैसे ही खाएंगे इसको नेचुरल वे में। तो इसका जो ना अभी फाइनल टच देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसकी लुक। अफ्तारी का टाइम हो गया और ऑलमोस्ट अफ्तारी डन हो गई हमारी, होने वाली है, रेडी हो चुकी है। और अफ्तारी के अंदर जो है ना चीज़ें आपको दिखा देते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं। सब कुछ अल्लाह की सारी नेमतें जो है ना इसमें डाल रहे हैं। ये चिकन है, सैलड है, फ्रूट चाट है, पकौड़े समोसे वगैरह, ये चावल हैं, और बच्चों का पिज़्ज़ा भी बन रहा है आज। और ये मिमी है, मिमी तो खीरे खा रही है। खीरे खा खा के पेट भर लेना है इसने। इतने खीरे क्यों खाती हो मिमी? मुझे पसंद है। और यहाँ पे 2 हाजी साहिबान, कारी साहिबान जाना बेटे में कारी साहब कुछ तिलावत करके सुना दें। मैं नहीं गया। हैं? रोज़ा लग रहा है इसको। रोज़ा लग रहा है? हैं ईजान? हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, टाइम थोड़ा रह गया, 2-4 मिनट रह गए अभी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आइडिया होगा कि इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो है ना अपनी नेट मीटरिंग वाली वापस चेंज कर ली है, यानी कि उसको वापस उन्होंने अप्रूव नहीं किया। फेडरल गवर्नमेंट ने अभी तक जो है ना जो इनकी कैबिनेट है उसने अप्रूव नहीं किया। तो इसका ये मतलब हुआ कि मीन्स की जो अफवाहें आ रही हैं वो यही हैं कि गवर्नमेंट जो है ना इज़ नॉट गोइंग टू अप्रूव दैट पॉलिसी। तो उसके बाद होगा ये कि एज इट इज़ ही कंटिन्यू करेगी नेट मीटरिंग की पॉलिसी। और इसके लिए अभी गोल्डन टाइम है आप सब लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी पूछा था, तो जो लोग इस वक्त नेट मीटरिंग लगवाना चाह रहे हैं उनसे जो है ना अभी गोल्डन टाइम है उनके पास, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट होना था जुलाई के बाद ही। तो जुलाई से पहले पहले जो है ना अपने एजेंट्स के साथ मिलके जो है ना इसको नेट मीटरिंग अपना करवा लें, क्योंकि फिर आप लोग जो है ना इसके नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। और फिर 7 साल के बाद 7 साल तक आपका जो है ना एटलीस्ट आपके सोलर का जो मेजर कॉस्ट है वो आपकी कवर ख़त्म हो, यानी कि आप कवर हो जाएगी। आप उसको कॉस्ट को जो है ना अपना वापस मीन्स कि आपके बिल के थ्रू जो है ना आप इसको पे बैक हो जाएगा पूरे का पूरा सिस्टम जो आपने लगाया हुआ है। और ये एक बड़ी अच्छी खबर है, न्यूज़ थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। बाकी नेट मीटरिंग को अप्लाई करने के लिए पूरे का पूरा प्रोसेस जो है ना मैंने एक वीडियो के अंदर जो है ना डाला हुआ है पहले। अभी चीदा पॉइंट्स जो है ना मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। बेसिकली नेट मीटरिंग के लिए आपको सबसे पहले जो घर है वो आपके नाम पे अगर है तो सबसे बेस्ट है, वरना जो ओनर है उसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मोस्टली केसेस में वो अप्रूवल नहीं देते कि हम नहीं लगवाने देंगे। बाकी अगर आपका अपना घर है तो उसके लिए मैं सिस्टम बना देता हूँ कि मेरा तो अपना घर था, मैंने जो बनाया कि आपके जो मीटर है ना जिस बंदे ने लगवाना है नेट मीटरिंग उसके नाम पे हो वो मीटर, और उसका आईडी कार्ड नंबर चाहिए होगा, आईडी कार्ड चाहिए होगा, उसकी कापी, आपकी सोलर पैनल किस कंपनी के सारी उसकी डिटेल, उसकी डाटा शीट चाहिए होगी, और उसके साथ आपका सोलर इन्वर्टर जो है वो किस टाइप का है उसकी डिटेल चाहिए होगी, कौन सा है मॉडल। इसके साथ जो नहीं सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने एजेंट को देने हैं, और बिल जो है आपका वो उसकी कापी उसको देनी है। उसके बाद एजेंट का काम है उसने सारी वो फाइल बनवानी है, अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड से जाके अप्रूवल करवा के एनओसी लेके वापडा से अप्रूवल करवा के उसका सारा प्रोसेस है। तो वो आपके एजेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपका एजेंट कितने टाइम में करवा देता है। और उसकी जो कॉस्ट थी मैंने 140 में लगवाया था, 140K में। और MCO के लिए 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा वो चाय पानी लेते हैं। MCO भी आपको पता होगा मीटर चेंज ऑर्डर होता है वो
होता है उस वक्त जब आपका ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो जाता है, तो उसके कुछ अर्से के अंदर अंदर आपको जो है ना अपना MCO करवाना पड़ता है। जब तक आप MCO नहीं करवाते, आप जो है ना गवर्नमेंट के सिस्टम में आपका मीटर बनाना ही लगा रहता है। आपका 3 फेज़ मीटर ग्रीन मीटर तब होता है जब आप MCO करवाते हैं, और वो कुछ केसेस में आपका एजेंट साथ ही करवा देता है, और कुछ केसेस में वो पेंडिंग हो के लोग 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने भी चलते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि कब MCO हो, क्योंकि उनका बिल वही पुराना आ रहा होता है, उनको बिल भी आ रहा होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के सिस्टम में अपडेट नहीं होता, तो उसको उस MCO में अपडेट करवाना पड़ता है। तो ये उसकी बेसिक सी डिटेल है। बाकी फर्दर किसी को चाहिए तो मेरी पूरी वीडियो इसके ऊपर बनी पड़ी है, मैं उसका लिंक जो है ना इसके कमेंट में भी दे दूंगा, और लिंक जो है ना इसकी एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। आप जाके उस पूरी वीडियो को देखें, उसमें पूरी डिटेल बताई हुई, जब मैंने अप्लाई किया था अपना ग्रीन मीटर और जिस दिन इंस्टॉल हुआ था, दोनों वीडियोज मेरी पड़ी हुई हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस जिस वक्त करवाया था और उसके बाद ग्रीन मीटर जब लगा था, उसकी सारी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल है, लगने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो भी मैंने बताया, तो वो भी वीडियोज़ जो है ना पड़ी हुई हैं मेरे चैनल पर। तो ये डिटेल बताने का मकसद है कि इस वक्त गोल्डन चांस है आप लोगों के पास कि अगर आप कोई बंदा नेट मीटरिंग करवाना चाह रहा है तो इस वक्त जो है ना इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे। बैटरीज लगवाना जो है ना काफ़ी, जैसे मैंने उस वक्त सिस्टम लगवाया था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम था, लेकिन अगर आप बैटरीज पे जाते हैं वो भी महंगी हैं, 2.5-3 लाख से ऊपर सारी बैटरीज हैं, लिथियम बैटरीज, और आपको पता है कि एक बड़ी कॉस्ट है, हैवी कॉस्ट है। लेकिन ये ग्रीन मीटर वाली थोड़ी कम कॉस्ट है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिशियल है। तो बैटरीज जो है ना वो तो फाइनल सोल्यूशन है। अगर आपके पास नहीं है, नेट मीटरिंग नहीं लगवाना चाहते तो बैटरी लगवा लें, लेकिन अगर आप बैटरी नहीं लगवाना चाहते तो नेट मीटरिंग इस वक्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको लगवानी चाहिए, हर हाल में आपको लगवानी चाहिए। और इसकी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। फर्दर डिटेल में आप जो है ना मेरी वीडियो देख लें, नेट मीटरिंग वाली जो मैंने अप्लाई किया था, तो सारी डिटेल उसमें है, वो आपको मिल जाएगी वहाँ से। बाकी हमारा 1 साल का ग्रीन मीटर का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है, मैंने आपके साथ सारा कुछ शेयर किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे जो है इस महीने भी 1 साल हो चुका है हमें ग्रीन मीटर लगवाए हुए, और 1 साल के अंदर जो है ना हमें जो कोई भी बिल नहीं आया। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, ये -97,000 हमारा जो है ना बिल्कुल ये माइनस क्रेडिट में है, जो कि हमें अगर 6 महीने हम बिल्कुल सोलर की जो है ना ग्रिड फीडिंग ना भी करें तो हमारा गुजारा हो सकता है। और बाकी ये जो है ना आप देख सकते हैं, ये जब से हमने लगवाया ना लास्ट ईयर अप्रैल से लेके अभी तक हमारा बिल जो ना अल्लाह का शुक्र है 0 आ रहा है। तो ये सब कुछ उन लोगों के लिए मोटिवेशन है, वो लोग अभी तक जिन लोगों ने नहीं लगवाया और उनके पास ऑलरेडी सिस्टम लगा हुआ है या कि वो लगाना चाह रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ा सा ओवर कैपेसिटी डिज़ाइन करके लगवाएं। अगर खुदा न खास्ता आइंदा आने वाले दिनों में गवर्नमेंट अगर नेट मीटरिंग को यानी कि चेंज भी करती है पॉलिसी अपनी, तो उसमें ये होगा कि पहले अगर जैसे मैंने लगाया था अपनी कैपेसिटी से 1.5 टाइम्स ज़्यादा लगाया था, आप लोग कोशिश करें अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 2 टाइम्स उसको बढ़ा लें कैपेसिटी को। उससे ये फ़र्क होगा ये कि उससे आपकी जो कैपेसिटी होगी ना बढ़ेगी, तो आप ग्रिड फीडिंग ज़्यादा कर सकेंगे, और 10 रुपये वाला और 27 रुपये वाला थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा। बाकी ये है कि अच्छी चीज़ है। अभी तक तो लगाया 1 साल का, मैंने आपके सामने बिल भी अभी शेयर किया कि 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, अल्लाह का शुक्र है। हमने कभी 1 साल के अंदर जो ना दबा के AC चलाया। जो लोग हमारे व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि हमने पिछले साल गर्मियों के अंदर किस तरीके से AC चलाए हैं। और हमारा 2 टन का एक AC, एक 1.5 टन का AC है। दिन के वक्त 2 टन और 1.5 टन का हमारा चलता रहा, रात को 1.5 टन का तो 24 घंटे हमारा AC चलता रहा है। बाकी फ्रिज और बाकी जितनी भी हमारी होम अप्लायंसेज है वो चलती रही है। अभी भी आजकल हमारा इंफ्रारेड इंडक्शन और इंफ्रारेड दोनों चूल्हे जो है ना हम लोग यूज़ करते हैं। इंडक्शन आजकल कम कर दिया, इंफ्रारेड आ गया। अभी हमारा इंफ्रारेड के ऊपर जो है कुकिंग काफ़ी ज़्यादा आसान होगी, और उसकी ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है कि इंफ्रारेड और इंडक्शन चूल्हे जो हैं इनमें आपस में क्या फ़र्क है, कितना टाइम लगता है, कौन से बर्तन यूज़ हो सकते हैं, सारी वो आप वीडियो जाके देखें, उसमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा आपको कि क्या फ़र्क है। लेकिन मैं बताने का मकसद ये है कि सोलर के ऊपर सब कुछ हम चला रहे हैं, अल्लाह का शुक्र, और चल रहा है। ये मोटिवेशनल वीडियो थी उन लोगों के लिए जो लोग अभी तक सोलर लगवाने से हिचकिचा रहे हैं या कि ग्रीन मीटर की तरफ नहीं जा रहे। तो ग्रीन मीटर की पॉलिसी जो है ना गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूव नहीं की। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, जाके अपना ग्रीन मीटर लगवा के गवर्नमेंट को ग्रिड फीडिंग करवा के आप अपना बिल 0 कर सकते हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मैं अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और ये ईद का हो सकता है हमारा आखिरी व्लॉग, क्योंकि डेली तो हम लोग नहीं बनाते। तो आप सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक हमारी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से। जहाँ रहें खुशियाँ बांटें, खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।